वो आज हम सुनेंगे। तो हम शिल्पा सिंह को आगे का अवसर है। Praise the Lord. धन्यवाद आप सभी का, और विशेष करके सीमा पुट्टी का, जो ये अवसर दिया कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को मैं बांट सकूं। और ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन मैं पूरे ईमानदारी के साथ कहती हूँ, ये उतना ही मेरे लिए भी है। और बहुत भय के साथ परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अधीन होते हुए इस समय को, मैं आगे के समय को परमेश्वर के हाथ में सौंपती हूँ। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम शुरू वचन में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद और धन्यवाद। आपकी स्तुति महान और सर्वोच्च परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, धन्यवाद चढ़ाते विशेष रीति से हम इस संसार के मनुष्य जिन्हें तूने अपने लहू से खरीद अमोल लिया प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर, हम यही चाहते हैं कि आज की शाम प्रभु जी जो आपने हमारे लिए इसलिए रखी है कि प्रभु जी आज जो कुछ भी हम सीखेंगे परमेश्वर पिता, वो आपके अनंत महिमा का कारण बनने पाएगा। परमेश्वर पिता, इस प्रार्थना के साथ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु, 5 रोटी और 2 मछली के इस छोटे से सीमित भोजन को अपार भोजन में बदल के आपने प्रभु जी बहुतों को खिला दिया। आज इस वचन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इसको आप हम सबों के लिए, लेकिन ना केवल हम सब, लेकिन जितने भी प्रभु जी इस वचन के जरूरतमंद हैं प्रभु जी, जब सुनेंगे परमेश्वर पिता, आपकी जो इच्छा और योजना उनके जीवनों में है प्रभु जी, पूरी हो जाए प्रभु। इस प्रार्थना के साथ आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता, आपका पवित्र आत्मा हम में से कि हर एक के हृदय में प्रभु जी ढूंढ ले, उन सारी आवश्यकताओं को जांच ले प्रभु जी, जहां पर हम इस वचन के दायरे में नहीं आ पाए हैं अब तक, हम आपके हाथों में सौंपते, धन्यवाद चढ़ाते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले बार से हम लोग इस विषय को देख रहे हैं, कलीसिया, परमेश्वर के मन का सर्वोच्च विचार। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? मैं समझती हूँ बिल्कुल, क्योंकि वास्तव में न केवल हम व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के लिए उपयोगी हैं और परमेश्वर के हम बहुमूल्य पात्र हैं, लेकिन उतना ही कलीसिया भी परमेश्वर के लिए उतनी ही बहुमूल्य बात है। परमेश्वर की नजरों में उसका उतना ही महत्व है। और आज हम इस भाग को देखने जा रहे हैं, उसी की कड़ी में कलीसियाई जीवन और हमारी जवाबदारी। पिछले बार हम लोग एक उसके पहले वाले हिस्से को हम देख चुके हैं। जब हम कलीसिया के विषय में हम लोग पिछले समय से देखना शुरू किए, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, बहुत सारी बातें कलीसिया के जो उसकी भूमिका थी उसमें मैंने आपको बताया था, पृष्ठभूमि या भूमिका कह सकते हैं कि कलीसिया क्या आदम की सहायिका थी, मसीह की सहायिका। जैसे आदम की सहायिका हवा थी, वैसे ही आज कलीसिया जो है मसीह की सहायिका है। उस स्थान पे रिप्लेस की गई है कह सकते हैं, जो परमेश्वर का मन था बिगिनिंग में, आरंभ में उसने जिस इच्छा के साथ आदम और हवा को जोड़ा था, वो चीज का चित्रण है आज की कलीसिया जो है। परमेश्वर की इच्छा थी कि शुरू से ही हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूट, जैसे आदम और हवा, 2 व्यक्तियों को बना के परमेश्वर ने अलग अलग किसी कोने में नहीं बिठा दिया। अदन के बगीचे में वहां पर लिखा है कि वो परमेश्वर ने जो एक खास काम किया, 2 व्यक्तियों को बनाने के बाद उनको जोड़ा। ये है परमेश्वर का एक विचार कि परमेश्वर शुरू से इंस्टीट्यूशन, वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर मिलाने वाला, परमेश्वर समूह में रखने वाला परमेश्वर, यहाँ पर हम उस बात को देखते हैं। और लिखा है वहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर जब उनके साथ संगति करने आता था तो लिखा उनके साथ आता था संगति करने। ऐसा नहीं कि वो आदम के संग अपना व्यक्तिगत समय को बिताता था, हवा के संग अपने व्यक्तिगत समय को बिताता था, ऐसा नहीं, लेकिन उनके साथ परमेश्वर अपनी उपस्थिति को देता था, उनके बीच में आना पसंद करता था। फिर आज जब हम इस विषय को देखने जा रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा हमारी सहायता करे कि कलीसिया जीवन और जवाबदारी को हम समझ पाए। मैं विश्वास करती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, उत्पत्ति 2 से परमेश्वर का जो विचार है, शुरुआत कहाँ से है? उत्पत्ति के पहले अध्याय से, दूसरे अध्याय से, जब परमेश्वर ने आदम हवा की सृष्टि की पहले अध्याय में, वहां से फिर हम जब उसके और आगे के भागों में आते हैं, जब हम निर्गमन में आते हैं,
वहां पर भी फिर हम एक बात को देखते हैं, निर्गमन 25 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में हम देखते हैं परमेश्वर एक बात को कहता है वहां पर कि और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए जिससे कि मैं उनके बीच में निवास करूं। ये परमेश्वर की मर्जी हमको दोबारा से फिर से देखने को मिलती है, पता पड़ती है। उसके बाद फिर हम एक और उसके आगे के भाग में जब आते हैं, राजा सुलेमान ने किस रीति से परमेश्वर के मंदिर को बनाया। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि दाऊद का बेटा जो है, परमेश्वर ने बोला था वो मेरे लिए मंदिर को बनाए। और जब उसने बनाया तो लिखा है शायद ये मुझे लगता है, हाँ, दूसरा इतिहास और उसकी 7वें अध्याय की पहली और दूसरी आयत में, हम खोल के नहीं पढ़ेंगे, उसमें लिखा है एक बात कि सुलेमान राजा ने एक पक्का मंदिर को बनाया। मिलाप वाला तंबू क्या था, वो सिर्फ निवास स्थान था, या वो इस स्थान से दूसरे स्थान, वो आने वाले मंदिर का एक पूरा नमूना था जो परमेश्वर ने मूसा को दिया, लेकिन वो भी मंदिर था। लेकिन आगे चल के राजा सुलेमान ने पक्के मंदिर को बनाया। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि किस रीति से जब उसने बना दिया और जो जिस दिन उसने मंदिर का समर्पण किया, और उस दिन लिखा है यहोवा का तेज भवन में भर गया, वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति आ गई। उसके बाद फिर नए नियम में जब हम आते हैं, वहां पर यीशु मसीह कहता है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कितनी सुंदर बात। और उसके बाद फिर हम एक बात को और जब विचार करते हैं उस विषय पे, उत्पत्ति में लिखा है कि परमेश्वर ने जब 6 दिन सारे कार्य कर लिए, और लिखा है उसके बाद परमेश्वर ने जब सारे कार्य कर लिए अपने कार्यों से विश्राम किया, हम पाते हैं। लेकिन हम जब आगे चलते हैं तो भजन संहिता की एक आयत को हम पढ़ेंगे, परमेश्वर विश्राम किया, वहां पर इतना लिखा है, लेकिन परमेश्वर विश्राम का विश्राम स्थल क्या है उसको हम देख लेंगे। भजन संहिता साम 132 वर्स 13, 14, 15, भजन 132, 13, 14 और 15वीं आयत। यहाँ पर लिखा है क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है, यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर, जो कि कलीसिया का उसके मन में विचार आरंभ से समा गया था, और मनुष्यों के बीच में डेरा करूंगा कहने वाला परमेश्वर, मनुष्यों के झुंड के बीच में आकर के रह करके पसंद, इस बात को उसको उसकी पसंद में शामिल ऐसा परमेश्वर कहता है कि यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है। कौन सा स्थान प्रियो? लिखा ऊपर, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। सिय्योन क्या है? आज के युग में सिय्योन परमेश्वर की कलीसिया है, और यहाँ पर परमेश्वर कहता है ये युग युग के लिए यही मैं रहूंगा, और क्योंकि मैंने इसको चाहा है। हम जानते हैं जब ये कलीसिया ऊपर उठा ली जाएगी बादलों पर, हम परमेश्वर के राज्य में होंगे सनातन से सनातन अनंत काल तक के लिए। वहां पर कलीसिया और उसके मध्य में हमारा प्रिय, हमारा उद्धारकर्ता यीशु हमारे आकर्षण का केंद्र रहेगा, वो हमारे बीच में रहेगा। आज भी वो हमारे लिए इन्हीं बातों के विचार को रखता है। उसमें उसके आगे की जो आयत है, मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा, इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। बहुत सुंदर प्रतिज्ञा है यहाँ पर कलीसिया के अंदर के लोगों के लिए, जो कलीसिया के वास्तविक कलीसिया के दायरे में आते हैं जो लोग, उनके लिए बहुत सुंदर प्रतिज्ञा है। और इंग्लिश में जो वर्स 15 है, जिसको मैंने अभी हिंदी में पढ़ा, वो लिखा है, आई विल ब्लेस हर विथ अबंडेंट प्रोविजंस, हर पुअर आई विल सेटिस्फाई विथ फूड। यहाँ पे लिखा है, ये NIV का वर्जन है, और लिखा है अबंडेंट प्रोविजंस, परमेश्वर देने का वादा करता कलीसिया को। मैं अबंडेंट प्रोविजन मतलब अपार प्रावधानों से मैं इसको क्या करूंगा? आशीषित करूंगा। किसको? कलीसिया को। यहाँ पर लिखा है भोजन वस्तु, लेकिन अगर प्रोविजन वर्ड पर हम जाएं तो प्रोविजन वर्ड केवल अकेले भोजन वस्तु के लिए नहीं इस्तेमाल होता है, ये बहुत सारी बातों के लिए। आज कलीसिया वो जगह है जहां पर आपकी और मेरी क्या क्या आवश्यकता है, अकेला भौतिक
या शारीरिक या मानसिक या आत्मिक हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति का स्थान केवल एक ही है और वो कलीसिया है। क्यों ऐसा हम सोच सकते हैं? हम सोचेंगे कि भौतिक आवश्यकता नहीं पूरी हो सकती, उसके लिए हमें कमाना है, बाहर जाना है, ड्यूटी करना, उसके लिए क्या हम कलीसिया आएंगे? नहीं प्रियो, ये हम जिस समय इसके अनुभव में आते हैं वो ही व्यक्ति इस बात की सच्चाई को जान सकता है। ये वचन की गहराई और सच्चाई किस बात के लिए लिखी गई है। जो व्यक्ति इस बात को अनुभव कर चुका है, हमारी भौतिक, हमारी शारीरिक, हमारी मानसिक, हमारी आत्मिक, ये सारी आवश्यकताएं प्रियो, उसका संपूर्ण उपाय जो है परमेश्वर के ही पास में है, परमेश्वर के ही लोगों के बीच में है, कलीसिया के अंदर है। जब हम इस वचन को विश्वास करते हैं और विश्वास से अपने लिए लेंगे, तब वो हमारे जीवन में कार्यकारी होगा। तब हम इस वचन की सच्चाई को जानेंगे कि वास्तव में यहाँ पे जो लिखा है वो वास्तव में एक आशीष है, कलीसिया के अंदर भी में रहने की आशीष है वो। इसके बाद हम पिछली बार हम लोग ने देखे थे पहला कुरिन्थी जो 3 अध्याय में से हम लोग कुछ बातों को देख रहे थे, क्योंकि पिछली बार का हमारा टॉपिक था कलीसिया मसीह की देह, और उसमें के हमने व्यक्तिगत जीवन और जवाबदारी को देखा था। और उसी के संदर्भ में हमने पहला कुरिन्थी और उसकी हमारा जो मुख्य मनन का विषय था वो पहला कुरिन्थी उसकी तीसरा अध्याय और उसकी 10 से 15वीं आयत, ये हमारा पिछली बार के मनन का विषय था। हम इसको नहीं पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हम इसको खोल जरूर सकते हैं। वहां पर इस हिस्से में इस बात को व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में समझाया गया है। आज हम लोग जो है कलीसियाई जीवन, उसका दूसरा पार्ट जो है वचन का, कलीसियाई जीवन और जवाबदारी को सीखेंगे और परमेश्वर के वचनों से हम इसको भागों को देखेंगे, तो हम उसमें जाएंगे। मैं आज आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ प्रियो, परमेश्वर की योजना जो है कलीसिया के लिए बहुत ही ऊंची है, और सारी योजना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ही है, कलीसिया के अंदर में ही है, और कलीसिया के थ्रू या कलीसिया के जरिए हो करके है। इसलिए ये सारी बातें हम पिछले वाले वचन में देख चुके हैं, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहती हूँ समय बचाने के लिए। लेकिन मैं इस बात को जरूर आप लोगों के सामने रखूंगी कि परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से एक बात को मैं कह रही हूँ कि प्रियो, यदि हम में से कोई ऐसा है जिसने कलीसियाई जीवन को नहीं समझे हैं और कलीसियाई परमेश्वर की कलीसियाई योजना के अंदर नहीं आए हैं, तो प्लीज कृपया परमेश्वर के पवित्र आत्मा के समीप जाकर के उसके अधीन होकर के उससे इन बातों के विषय दोबारा से पूछताछ कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर मैं एक बात को बोलूंगी कि ये जैसे तीसरा अध्याय और उसकी 15वीं आयत है, वहां पर लिखा है यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। जब हम कलीसियाई परमेश्वर के नियमों के अधीन नहीं है, या नियम या परमेश्वर की परमेश्वर की कलीसिया क्या है हम लोग पिछली बारों में समझ चुके हैं। आज उसको थोड़ा और देखेंगे कि एक परमेश्वर किसको बोलता है कि ये मेरी कलीसिया है। कलीसियाएं बहुत सारी हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए किस कलीसिया परमेश्वर की नजरों में है, और परमेश्वर किस कलीसिया में अपने कार्य को कर रहा है, और उसके लिए उसमें अगर हम हैं तो हमारे जीवन में प्रियो परमेश्वर की योजना भी पूरी हो रही है। यदि हम उस कलीसिया में नहीं पाए जाते हैं तो हम इतना याद रखें, परमेश्वर की कोई योजना हमारे लिए नहीं है फिर, और हमारे द्वारा से कोई योजना नहीं है, कोई सेवा नहीं है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बस इतना कहता है कि हम सिर्फ उद्धार पाए हैं, नरक से बच गए, हम जा रहे थे नरक की ओर, हमारी टांग पकड़ के खींच लिया गया, बस इतना ही हम वहीं तक हैं, बस इसके आगे हमारी गाड़ी आगे बढ़ी ही नहीं है। लेकिन ये वचन हमको चेताता है इस विषय में जो हम अभी पढ़ रहे थे। लेकिन आज जो है हम इसके दूसरे वाले भाग में जाएंगे। हम मेरे साथ आप लोग निकालिए इफिसियों और उसकी दूसरा अध्याय और उसकी 21वीं और 22वीं आयत।
Ephesians chapter 2 verse 21 and 22, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। पिछली बार जब हम लोग देखे हैं, जो अभी मैं पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय में, वहां पर हम लोग देख रहे थे व्यक्तिगत वो निर्माण कार्य है भवन का, वहां पर भी जिक्र किया है पौलुस ने। लेकिन सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर, ये हर एक को अपना लाला के कैसा रद्दा रख रहा है पौलुस ने वहां पे बताया, व्यक्तिगत हमारा। लेकिन सामूहिक परिप्रेक्ष्य में पौलुस यहाँ पर समझाता है इस बात को। कलीसिया का एक दूसरा हमको तस्वीर देखने को मिलती है, और वो ही समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर, एक साथ, व्यक्तिगत की जगह नहीं है, एक साथ। फिर यहाँ पर लिखा है 22वीं आयत में भी, तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। दोनों जगह को हम पढ़ रहे हैं, एक साथ परमेश्वर का विचार। एक और भाग में आएंगे मेरे साथ, पहला कुरिन्थी और उसकी 12वां अध्याय, 1 Corinthians chapter 12 verses 14 to 27। पूरा हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसकी 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27 पूरा नहीं पढ़ेंगे। 14 से 20 और 27। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। इसी प्रकार 27वीं आयत 27 वर्स, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। पिछली बार का हमारा मनन का विषय, पिछली बार से हम इसी पर फोकस करके चल रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछली बार इस बात को बताया था कि कलीसिया क्या है, उत्पत्ति में वो हवा है, मतलब आदम की सहायिका, मतलब यीशु मसीह की सहायिका। फिर इफिसियों में वो पत्नी है और कुलुस्सियों में देह है, प्रकाशित वाक्य में दुल्हन है। लेकिन हम लोग जिस इन सारे रूपों में से हमने सिर्फ एक देह को एक रूप को हम देख के चल रहे हैं, देह, कलीसिया मसीह की देह। और यहाँ पर हम लोग जब पढ़े, बहुत सारे तुम कहता है पौलुस कि तुम सारे अलग अलग अंग हो, लेकिन वो अंग जो है किस देह के हैं, वो देह किसकी है? 20वीं आयत लिखा है, परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। और वो देह किसकी है? हमारे प्रभु यीशु मसीह की। हम कुलुस्सियों 1 अध्याय उसकी 18वीं आयत में पढ़ते हैं कि 18वां या 21 दोनों में से कोई एक आयत है जिसमें लिखा है कि यीशु मसीह देह का सिर है। यीशु मसीह सिर है, मतलब सारे जितने भी सिर एक ऐसा हिस्सा है हमारे शरीर का जिसमें कि ऊपर से सारे संकेत आते हैं, शरीर के सारे हिस्सों में सारे संकेत आते हैं सिर के द्वारा से, सिर के जरिए। और हमारा किस रीति से सिर का होना बहुत जरूरी है। केवल हम यदि शरीर हो हमारा और सिर ना हो तो बहुत ही मुश्किल और बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी और शायद व्यक्ति तो मृत ही है पूरी रीति से। तो इस भाग को जब हमने अभी पढ़ा है, इसी में हम थोड़ा इसी भाग के द्वारा इस वचन को समझने के लिए कि किस रीति से बनावट की दृष्टि से हम देख रहे हैं, सामूहिक समूह को परमेश्वर प्रेफरेंस दिया है, महत्व दिया है, व्यक्तिगत का यहाँ पर अब कुछ नहीं। जैसे पिछली बार भी मैंने इस बात को बोला था कि मैं और मेरा व्यक्तिगत जीवन अलग है, कलीसियाई जीवन अलग है, ऐसा नहीं है।
कलीसियाई जीवन और मेरा व्यक्तिगत जीवन दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, हम अलग अलग नहीं हैं। और इसी बात को बहुत गंभीरता और गहराई से लेने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर उतने ही गंभीर और गहरा है इस विषय के लिए। और यहाँ पर हम जब देह के बारे में पढ़ रहे हैं कि कितने सारे अंग हैं और सब कैसे एक साथ रखे गए हैं एक कलीसिया के अंदर, तो हम इस बात को समझने के लिए निर्गमन की पुस्तक में आते हैं, वहां से हम एक हिस्से को पढ़ेंगे, उससे हमको इसकी और भी ज्यादा बनावट और संरचनात्मक दृष्टिकोण से हम आपस में कितने गठित लोग हैं, कितना हमारा गहराई से एक दूसरे के साथ गठन किया गया है, उसको हम समझ पाएंगे। पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक और उसकी 36वें अध्याय की 20 से लेकर आयत 34 तक, लेकिन हम इस पूरे को भाग को नहीं पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 36 वर्सेस 22 to 34, लेकिन हम इसकी कुछ आयतों को पढ़ेंगे। मैं पढ़ रही हूँ 20, 21, 22, 23, 24। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर उसने निवास के लिए बबूल की लकड़ी के तख्तों को खड़े रहने के लिए बनाया। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हुई। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जोड़ी हुई 2-2 चूल्हे बनी। निवास के सब तख्तों को उसने इसी भांति बनाया। उसने निवास के लिए तख्तों को इसी रीति से बनाया कि दक्षिण की ओर 20 तख्ते लगे और इन 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसकी 2 चूल्हों के लिए उसने 2 कुर्सियां बनाई। इसके बाद आखिरी आयत हम 34वीं आयत वर्स 34 को और पढ़ लेंगे। और तख्तों को उसने सोने से मढ़ा। यहाँ पर तख्ते निवास स्थान, मूसा को जो परमेश्वर ने बोला था, जो आज्ञा दी थी कि एक निवास स्थान बनाना और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए जिससे कि मैं उनके बीच में आकर के निवास करूं। ये परमेश्वर ने वो कंस्ट्रक्शन का नक्शा उसको बताया था और उसने उसको बनाया। जब उसने बनाया तो जो हॉल की जो बाउंड्री, हॉल की जो वॉल्स हैं, बाउंड्री वॉल नहीं, हॉल की जो वॉल्स हैं, वो उसका जिक्र है यहाँ पर लिखा है, फिर उसने निवास के लिए बबूल की लकड़ी के तख्तों को खड़े रहने के लिए बनाया। आज हमारे घर जैसे एक कमरा है, चारों तरफ दीवारों से कवर्ड रहता है। उस समय का वो जो हॉल था वो बबूल की लकड़ी का बना हुआ, चारों तरफ जो आज हमारे यहाँ ईंट की या पत्थरों की ऐसी दीवार होती है, ऊपर से सीमेंट करी हुई और ऊपर उसके बाद पेंट किया हुआ रहता है। लेकिन उस समय जब परमेश्वर मूसा को बोल रहा था बनाने के लिए निवास स्थान को, तो वहां लिखा है क्या इस्तेमाल किया गया, बबूल, ये दीवार और ये ईंट की जगह बबूल की लकड़ी के तख्त। मैं ऐसा इसको समझती हूँ, मेरे माइंड में जो एक इमेजिनेशन आता है इसको पढ़ने से, जैसे एक प्लाई का एक बहुत बड़ा प्लाई, एक बहुत बड़ी प्लाई, जैसे हमारे बेड में डली रहती है, हमारे डबल बेड में या सिंगल बेड में एक बड़ी सी प्लाई डली रहती है, उस टाइप का हम समझ सकते हैं कि ऊपर से लेके, क्योंकि उसकी 21वीं आयत में उसका नाप लिखा हुआ, नाप जोक है। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की, ये उसका नाप जोक है। तो परमेश्वर ने ये बनाने बोला और ये जो बबूल की लकड़ी का इस्तेमाल करने के लिए बोला। लकड़ी किस बात को बतलाता है? लकड़ी जो है मनुष्य को बतलाता है, मनुष्य की ओर संकेत करता है लकड़ी। और उसके बाद उसके नाप जोक पे हम जब आते हैं तो सारी नाप जोक, जो सारे तख्ते जो हैं उनको एक ही उनका लंबाई और चौड़ाई है, 10 हाथ और 1.5 हाथ की चौड़ाई, लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई
1.5 हाथ की। मतलब परमेश्वर ने जो तख्ते बनवाए वो सारे तख्तों की लंबाई और चौड़ाई परमेश्वर ने बताया कि वो सेम होनी चाहिए, उसकी बनावट और उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नीचाई। हम इफिसियों की पत्री में आते हैं, एक बात को देखते हैं यहाँ पर। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 13, वहां पर लिखा है, इफिसियों 4 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक शुद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना हमको पता पड़ती है वहां पे, जब तख्त का नाप जो परमेश्वर दे रहा था, जैसे कि मैंने बताया लकड़ी जो है मनुष्य को बतलाती है, और उन सारे तख्त मंदिर के उस निवास स्थान वाले तंबू में लगाए जाने थे। सारे तख्त एक ही लंबाई के, एक ही चौड़ाई के। परमेश्वर की योजना और मर्जी ये है कि कलीसिया के अंदर के सारे व्यक्ति सब एक ही आत्मिक जीवन में आत्मिक रीति से उनका डील डॉल जो है वो एक जैसा हो, वो मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ जाए, सब एक जैसे सिद्ध मनुष्य बन जाए। ये परमेश्वर की मर्जी और योजना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि चूल का जिक्र है 22वीं आयत में। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जोड़ी हुई 2-2 चूले बनी। ये जो चूल जो है ये मैं इसको इस प्रकार से समझा सकती हूँ कि जैसे वो फ्रेम है, लकड़ी के तख्ते हैं, उसके नीचे उसी लकड़ी से जुड़ा हुआ भाग, उसी लकड़ी का ही भाग है वो, लेकिन ऐसे छोटा छोटा 2 भाग इस रीति से जुड़ा हुआ है उसी लकड़ी में। क्योंकि उसके आगे जब हम 24वीं आयत में आते हैं तो वहां पे लिखा है, और इन 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसकी 2 चूलों के लिए उसने 2 कुर्सियां बनाई। ये चांदी की कुर्सियां, सिल्वर सॉकेट, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा और समझाऊंगी इसके आगे कि जैसे हमारा बिजली का प्लग होता है, सॉकेट होता है, जो बिजली का सॉकेट होता है उसमें हम प्लग को फिक्स करते हैं उसके छेद के अंदर, वैसे ही उन तख्तों में चूल्हे लगी हुई हैं, वो चूल्हे जो मैंने आपको अभी बताया, और उन चूल्हों के नीचे सिल्वर सॉकेट है। एक ऐसा सॉकेट, एक ऐसा वो भी एक फ्रेम कह सकते हैं, छोटा सा स्टैंड के लिए ही कह सकते हैं, सही स्टैंड ही सही, लेकिन वो एक ऐसा है जिसके अंदर ऐसा छेद बनाया गया है जिसमें जब ये तख्ता आए तो उसका वो जो नीचे का हिस्सा चूल है वो उसमें जाके फिक्स हो सके, फिक्स हो जाए, वो फिट हो जाए, ताकि तख्ता जो है खड़ा हो जाए उन चांदी की कुर्सियों में। और यहाँ पर लिखा है कि बहुत ध्यान से आप देखिए प्रियो कि यहाँ पर लिखा है कि उन 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां, 24वीं आयत पढ़ रही है, और उसकी आखिरी वाली लाइन में लिखा, एक एक तख्ते के नीचे उसकी 2 चूलों के लिए उसने 2-2 कुर्सियां बनवाई। मतलब ये हमारा तख्त है और इसके नीचे 2 कुर्सियां, सिर्फ एक यहाँ सिल्वर सॉकेट और एक सिल्वर सॉकेट यहाँ। लेकिन आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि एक ही तख्त को नहीं खड़ा होना है, बहुत सारे तख्त खड़े होने हैं, और उसका जो हिसाब है वो परमेश्वर ने इस प्रकार से दिया था। 22वें आयत में देखिए, एक एक तख्ते में, 22वीं आयत 22 वर्ष में, एक एक तख्ते में एक दूसरे से जोड़ी हुई 2-2 चूल्हे बनी, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई इसलिए है क्योंकि जब एक सिल्वर सॉकेट है उसके अंदर एक तख्त का पैर आना है, वो चूल आनी है, फ्रेम आना है, छोटा टुकड़ा आना है, तो उसी समय उसी जगह पे बची हुई जगह पे दूसरा वाला जो फ्रेम खड़ा है, दूसरा बबूल की लकड़ी का तख्त खड़ा है, उसका भी एक पैर इसी में आना है, इसी तख्त के नीचे। आप समझ रहे होंगे किस रीति से एक फ्रेम के नीचे 2 तख्तों का एक पैर फिट होना है। फिर बाजू में एक और सिल्वर सॉकेट है इसी तख्ते का, और बाजू वाले तख्ते का, इस प्रकार से 2 तख्तों का एक पैर या एक वो टुकड़ा जो है वो फिट होना है। मतलब कि
तख्ते खड़े किस उद्देश्य से किए गए, एक जैसे दिखाई दे, बिल्कुल सेम, पता ना चले कि ये ढेर सारे तख्त खड़े हैं, वो बिल्कुल ऐसा दिखाई दे कि वो पूरा एक दीवार है। और परमेश्वर ने उसको जोड़ा एक एक चांदी की कुर्सी से। ये चांदी की कुर्सी जो है, जो चांदी जो है छुटकारे को बतलाती है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए हुए लोग, छुटकारा पाए हुए लोग प्रियो, हम जिस जगह पे खड़े हैं, हमारा बेस क्या है? आज कलीसिया में अगर हम सोचते हैं कि आज हम कलीसिया में हैं, कलीसिया में हम खड़े होने का, कलीसिया के अंदर रहने का हमारा बेस क्या है? वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया जाना है, जो उसने हमारे और आपके पापों के लिए बहाया। मैं एक आयत को पढ़ना पसंद करूंगी, प्रेरितों के काम, एक्ट्स चैप्टर 19, प्रेरितों के काम 19वां अध्याय और उसकी 20वां अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 28। प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसकी 28वीं आयत। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। इस आखिरी भाग को ध्यान से पढ़ेंगे, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। किस कलीसिया की रखवाली करने बोल रहा है पौलुस? जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं फिर से उस बात को दोहराऊंगी जो मैंने पिछले संदेश में भी कही थी, सब कलीसियाएं नहीं हैं। परमेश्वर का वचन बहुत साफ और स्पष्ट है। परमेश्वर के वचन में कहीं कोई गफलत और कंफ्यूजन नहीं है। परमेश्वर उस कलीसिया को अपनी कलीसिया कहता है जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। परमेश्वर उस कलीसिया के लिए बोला था इस बात को कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जिसके लिए यीशु मसीह खुद अपने प्राण देने जा रहा था क्रूस पर। इसीलिए वो इस बात को बोला कि तू पतरस है और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। यहाँ पर उस बात को लिखा है। और हम अभी जो यहाँ पे वापस आएंगे निर्गमन की पुस्तक में कि किस प्रकार कलीसिया जो है हमारा जो तख्त है या हमारा जो बाजू वाला विश्वासी है, हमारे बगल वाला जो विश्वासी है, हम उसके लिए कह सकते हैं कि ये मेरा सह विश्वासी है, ये भी उसी लहू से खरीदा हुआ है। इसकी भी गवाही है कि ये उद्धार पाया है और बपतिस्मा लिया हुआ और इसका पाप धुल गए हैं और इसकी जो नेव है या उसकी जो बेस है, आधार है, वो प्रभु यीशु मसीह और उसका छुटकारा है। इस प्रकार से हम इस बात को पढ़ते हैं। फिर एक और आखिरी आयत जो इसकी हमने पढ़ी, वर्स 34, यहाँ पर लिखा है 34वीं आयत निर्गमन की पुस्तक और उसकी 36वीं अध्याय की 34वीं आयत में लिखा, और तख्तों को उसने सोने से मढ़ा। सोना, जैसे मैं पिछली बार बताई थी, यीशु मसीह को और उसके स्वभाव को बताता। बहुत सारे अर्थ मैंने उस समय बताए थे। और यहाँ पर लिखा है तख्तों को उसने सोने से मढ़ा। कितना ही सुंदर विचार परमेश्वर के वचन में। सेम आकार, डीलडॉल एक जैसा, मसीह में बढ़े हुए परिपक्व विश्वासी एक जैसे। ये परमेश्वर की मर्जी है। कोई कम ज्यादा नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा उसकी कलीसिया में। सब एक ही नाप के होंगे। आत्मिक जीवन में उनका एक ही जैसा परिपक्वता पाई जाएगी, एक ही जैसी सिद्धता पाई जाएगी। ये वो परमेश्वर के मन में बसी हुई कलीसिया है। इसको वो आकार दे रहा है प्रियो। इसलिए उस कलीसिया के अंदर आए जिसमें ये सारे कार्य चल रहे हैं। और लिखा है कि तख्तों को उसने सोने से मढ़ा। ईश्वरीय स्वभाव में ढले हुआ एक एक विश्वासी यीशु के स्वभाव में ढल चुका, उसका रूप दिखाई दे रहा है एक एक विश्वासी के अंदर से, ताकि जब परमेश्वर निवास करे तो उसको कौन दिखाई दे उस कलीसिया में? उसका पुत्र दिखाई दे। हम और आप नहीं दिखाई दें। हम और आप क्यों नहीं दिखाई देना चाहिए? हम और आप क्योंकि आदम के स्वभाव के लोग हैं। हम और आप आदम के स्वभाव के लोग हैं प्रियो। लेकिन जिस दिन हम उद्धार पाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को बदला। और लेकिन जीवन बदल जाने के बाद ये सारी जिंदगी का प्रोसेस है उसके रूप में ढलना। एक दिन में तो हम उद्धार पाते हैं, हमारा
पापों की क्षमा मिलती है हमको, लेकिन रूप में ढलने का कार्य, आदम के स्वभाव से बाहर आने का कार्य, आदम के स्वभाव हमारे भीतर मर जाने का कार्य सारी जिंदगी चलता है प्रियो। और ये कार्य कहाँ पर होता है प्रियो? कलीसिया के अंदर होता है। कलीसिया वो वास्तविक स्थान है जहां पर हम परमेश्वर के इन सारे कार्यों में हम उसके प्रोजेक्ट के अंदर हम तैयार किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। इफिसियों 4 अध्याय और उसकी 16वीं आयत को हम पढ़ेंगे। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 16। यहाँ पर लिखा है, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। प्रियो, आयत बहुत लंबी है, लेकिन इसको अगर ध्यान से हमने पढ़ा होगा तो हम समझ सकेंगे इस बात को। क्या लिखा है कि सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से, जोड़ तो प्रियो दूसरे वाला तख्ता सहविश्वासी है। अब वो चाहे कलीसिया में है, आपको पसंद आए या ना आए, चाहे आपकी उसके साथ मन बनता हो या ना बनता हो, आपके विचार मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं, हम अब फिक्स है, उसके साथ फिट हैं। अगर हमारे घर का तख्ते की बात होती, मौसम बदलता है, कुछ होता है, तख्ता खराब होता है, हम फौरन क्या करेंगे? तख्ते को तुरंत बदलवाएंगे, बाहर निकलवाएंगे। लकड़ी फूल गई, लकड़ी चरचरा। लेकिन कलीसिया के अंदर का परमेश्वर का नियम देखिए। जैसे मैं बात कर रही हूँ, यीशु के स्वभाव में हम लोग बनाए जा रहे हैं। वो एक प्रोजेक्ट वर्क है परमेश्वर का, कलीसिया के अंदर है। अब क्या स्वभाव ऐसे ही बन जाएगा? ऐसा नहीं बन पाएगा जब तक दूसरे तख्ते के साथ मेरा तख्ता या मेरा स्वभाव दूसरे के साथ टकराएगा नहीं। एक दूसरे के साथ जब हम टकराव में आते हैं, तभी सीखते हैं धीरज रखना, तभी सीखते हैं सहना, तभी सीखते हैं क्षमा करना, तभी सीखते हैं मेल मिलाप की सेवा और मेल मिलाप का स्वभाव, तभी सीखते हैं प्रियो हम मसीह का स्वभाव। ये है परमेश्वर की योजना। पत्रियों में तो हम बहुत पाते हैं, पौलुस कहता है ये करना है तुम्हें, वो करना, बहुत सारे। 4 अध्याय की दूसरी आयत मेरे सामने खुली हुई है, वहां लिखा है, सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। इब्रानियों में कहता है, उस मेल मिलाप के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो। हम कुलुस्सियों की पत्री में पढ़ते हैं कि वो पौलुस कहता है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो सह लो। याकूब की पत्री में कहता है, तुम में ऐसा ज्ञानवान कौन है जो ऐसा है, वो अपने नम्रता सहित अपने चाल चलन को, उस ज्ञान को प्रकट करे। हम ये इफिसियों की 4 अध्याय की 31वीं आयत को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा, सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर हो जाए, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। प्रियो, ये सारी बातें पौलुस ने लिखा, लेकिन कहाँ पे इनका उपयोगिता है? इनकी उपयोगिता घर के अंदर उतनी नहीं है। घर में केवल आप 3 और 4 जने हैं, हम और आप घर में केवल 4 या 5 लोग हैं, और कई बार तो हम घर में भी तक इन बातों को नहीं पालन कर पाते हैं। कितनी कड़वाहट लेके हम कलीसिया में आते हैं, एक दूसरे को बिना क्षमा किए हुए हम कलीसिया में आते हैं। ये तो हमारे घर में की बात है, लेकिन जब कलीसिया ही बात आती है, वहां पर हमारी सहने की क्षमता और हमारे उससे बाहर चली जाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन 16वीं आयत में कह रहा है कि जिसमें सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठ कर उस प्रभाव के अनुसार, ध्यान से पढ़े, जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है और प्रेम उन्नति करती है।
ठीक ठीक कार्य प्रियो आपका और मेरा जिस कलीसिया के अंदर है, ठीक ठीक कार्य करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप याद रखें मैं इंडिविजुअल नहीं हूँ, व्यक्तिगत नहीं हूँ, कलीसिया में हूँ, मैं दूसरे वाले तख्ते के साथ खड़ी की गई हूँ। मेरे इस हाथ पे पता नहीं कौन सा तख्ता है, इस हाथ पे कौन सा तख्ता, इसका क्या स्वभाव है, इसकी क्या जरूरतें हैं, याद रखें, इस जिम्मेदारी को ले। मैं जब कलीसिया में हूं तो मेरा क्या यहाँ पर अहम, परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या बोलता है कि अगर ये तख्ता जैसा भी है हमको उसको सहना है, ये तख्ता यदि निर्बल है हमको उसको उठाना है। पौलुस गलातियों में कहता है, हे प्रियो यदि तुम में से कोई ऐसा हो जो ये लिखा है गलातियों 6 अध्याय की पहली आयत में, हे भाइयों यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी करो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तो इस प्रकार के पौलुस ने इस प्रकार के बहुत सारे हमको बातें बोली, किस रीति से निर्बलों को संभालना, उनकी सहना। लेकिन क्या हमेशा हर बार हम ही बलवंत रहते हैं? नहीं प्रियो, कई बार हम भी निर्बल की श्रेणी में आते हैं, जब बाजू वाला तख्त जिसकी हम सह नहीं पाते, जिसका हम मन में कुछ रख लेते हैं, और तब हमको जरूरत है, वहां पर परमेश्वर का आत्मा हमको काटता है, हमारे हृदय को काटता, हमारे पुराने स्वभाव को काटता है, आदम के स्वभाव को मरने की वो स्थान है जहां पर कि फिर हम यीशु के स्वभाव में ढल सके। कुछ उदाहरण है जो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे याद दिलाया, स्मरण कराया, बहुत जल्दी से मैं उनको देखना चाहूंगी समय को देखते हुए। गिनती और उसकी 12वीं अध्याय, गिनती उसका 12वां अध्याय, नंबर्स चैप्टर 12 उसकी सारी एक अध्याय से 16 अध्याय है, एक पद से 16 पद तक है, लेकिन हम इसको नहीं पढ़ेंगे। नंबर चैप्टर 12 वर्सेस 2, 6, 7, 13, 10, 13 एंड 15 हम इतनों को पढ़ेंगे। पढ़ रही हूं मैं आयत 2, पद 2। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। इसके बाद हम 6 से 10 तक पढ़ते हैं, जहां पर कि परमेश्वर मूसा के पक्ष में होकर के कुछ बातों को कहता है। और 8वें आयत की आखिरी लाइन में मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, और वह यहोवा का स्वरूप, मतलब मूसा यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है, इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? और उसके बाद 13वीं आयत में लिखा है, अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की चंगाई, 10वीं आयत में लिखा है कि मरियम के कोढ़ के विषय में लिखा है, वो कोढ़ परमेश्वर का क्रोध भड़का और वो कोढ़ी न हो गई। और 13वीं आयत में मूसा ने उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना की। और 15वीं आयत में लिखा है कि 7 दिन तक मरियम छावनी से बाहर बंद रही। इस बात 2-3 और बातों को हम देखेंगे। ये भाग जो मैंने खुलवाया है ये अलग से नहीं है, ये इसी का विषय है। एक यहाँ पर मूसा के विषय में पढ़ते हैं कि मूसा ने एक कूशी स्त्री को ब्याह लिया था, और हारून और मरियम जो थे उसके विषय में उसकी आलोचना करते हैं, उसके विरोध में बातें करते हैं। लेकिन ये बात जो है मूसा परमेश्वर को पसंद नहीं आती है, और परमेश्वर ने इस प्रकार का न्याय किया वहां पर कि मरियम जो थी वो कोढ़ी हो गई। प्रियो, हारून और मरियम जो थे गलत नहीं थे, लेकिन आप एक बात को वहां पर ध्यान दीजिएगा, मूसा कौन है? परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है, परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है, परमेश्वर की ओर से इजराइल के लिए एक लीडर है।
और उसके विरोध में जो भी बातें उन्होंने किया, भले वो सही ही क्यों ना थी, परमेश्वर उसको पसंद नहीं किया। आज हमारे लिए बहुत जरूरी है इस बात को सीखना, मंडली के अंदर, कलीसिया के अंदर, पर जो दास है परमेश्वर का, जो सेवक है, वो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ, ठहराया हुआ व्यक्ति है, और चाहे वो कैसा भी है, हमको उसके अधीन रहने की जरूरत है। हम उसके विरोध में और उसके बारे में उसकी आलोचना नहीं कर सकते। उसका हिसाब जो है वो परमेश्वर ही लेगा, हम इस बात को नहीं कह सकते। और यहाँ पर लिखा है कि मरियम जो है 7 दिन तक 15वीं आयत में लिखा, छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने ना पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान नहीं किया। इसके बाद उन्होंने हसेरोत से प्रस्थान करके पारान नामक जंगल में अपने डेरे खड़ी किए। मरियम की वजह से वो पूरी मंडली जो है 7 दिन की डिले पर चली गई। उनकी यात्रा 7 दिन के लिए रुकी। एक मरियम और पूरी मंडली, एक उसका विरोध करना, उसका अपने मुंह से कहना, पूरी मंडली को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। परमेश्वर की योजना जो है हम नहीं जानते, 7 दिन यहाँ लिखा है, लेकिन उसके पहले उसने विवाह कब किया, मूसा ने, इन दोनों के बीच में बातें कब हुई, परमेश्वर के साथ इन लोगों का मीटिंग हुआ, वो कब हुआ, वो सब हम दिनों को नहीं जानते। कितने दिन लगे कि ये यात्रा जो है पीछे हो गई, कुछ दिन का डिले से चल रही है ये यात्रा। प्रियो, एक और बात को हम यहूदा की पत्री में पाते हैं, जहां पर 18वीं आयत है शायद उसकी, यहूदा की पत्री, जिसमें लिखा है 8वीं और 11वीं आयत में लिखा, 8वीं आयत में लिखा है, उन्होंने प्रभुता को तुच्छ जाना। मंडली के लोगों के लिए लिखी गई हुई पुस्तक है वो। और 11वीं आयत में लिखा है, कोरह के समान, हम उसको पढ़ेंगे 11वीं आयत को, यहूदा उसकी 11वीं आयत, उसमें लिखा है, कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। एक और बात को हम देखेंगे, गिनती की पुस्तक के 16वें अध्याय में हम आए आगे, कोरह के विषय में है यहाँ पर। इसके भी हम सारे बातों को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम सब ये वाले ये सारी घटनाओं को हम जानते हैं। गिनती 16 अध्याय उसकी 3री आयत को मैं पढ़ रही हूँ। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। पद 21 को पढ़ रही हूँ, 21 वर्ष, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। वर्ष 30, 30वीं आयत को पढ़ रही हूँ, परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। और आखिरी आयत जो वर्ष 33 है, मैं उसको पढ़ूंगी, 33वीं आयत, और वे और उनका सारा का घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े। प्रियो, यहाँ पर लिखा है, मंडली अर्थात कलीसिया का विरोध करने वाले वो लोग जिनके लिए अधोलोक ने खुद मुंह खोल दिया। एक बहुत गंभीर यहाँ से चेतावनी को हम पाते हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि जो मंडली मैं बनाऊंगा उसमें अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। वो जीवित कलीसिया, खुद अधोलोक के फाटक ऐसे लोगों के लिए मुंह खोल देता है जिन्होंने मंडली का, सह विश्वासियों का, पास्टर का विरोध किया है। दंड सिर्फ उन्हीं को उठाना पड़ेगा जिसने कलीसिया, दास, सेवक और सह विश्वासी के खिलाफ अपने मुंह को खोला है। ना हमें इनके विषय में कोई बात करनी है अपने मुंह से, ना आलोचना करनी है प्रियो, क्योंकि हम जब आलोचना करते हैं, मन ही मन हमारा एक प्रकार से गवाही देता है कि तुम उनसे बेहतर हो। इसीलिए आलोचना हम नहीं करना, विरोध नहीं करना। परमेश्वर हमको का वचन हमको यही सिखाता है कि हमको अपने से मंडली में जो हमारे ऊपर है प्रभुता को तुच्छ जानते, जैसे हम यहूदा में पढ़ रहे थे। हर एक व्यक्ति के हम अधीन हैं, इस बात को परमेश्वर का वचन सिखाता, ना केवल सेवक और दास के। लेकिन इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 21वीं आयत में हम एक बात को पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस कहता है, मसीह के भय से एक दूसरे के
अधीन रहो। परमेश्वर का आत्मा हमको सिखाता है ये बात कि हमारा जो सहविश्वासी है, हमारा जो दाएं हाथ वाला तख्त है, बाएं हाथ वाला तख्त है, एक साथ खड़े किए गए हैं चांदी की कुर्सी के ऊपर, छुटकारे के ऊपर। हमारा बेस, हमारा उद्धार है, यीशु मसीह का लहू है। अब वो कितना बढ़ रहा है, मैं कितना बढ़ रही हूँ, ये देखना हमारा और आपका काम नहीं। परमेश्वर का समय है सारी बातों का न्याय करने के लिए। हमको एक दूसरे के अधीन रहना है। परमेश्वर का वचन हमको यही सिखाता है। और हम गिनती के 25वीं अध्याय में आते हैं। वहां पर हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम पीनहास है। और हम जब वहां पर देखते हैं कि यहूदी लोग यौन अनाचार और मूर्ति पूजा के पाप में फंस गए थे, और परमेश्वर का क्रोध उन पर ऐसा भड़का कि वहां पर परमेश्वर ने लोगों को मारना शुरू किया। 24,000 लोग मंडली के मर चुके थे। तब वहां पर लिखा एक व्यक्ति पीनहास, जिसको परमेश्वर के लिए जलन उठी, और उसने उस व्यक्ति को जाके खत्म किया जिसने इस प्रकार का पाप मुख्य रीति से करते हुए पकड़ा गया। और लिखा परमेश्वर उसके विषय में कहता है, उसको पढ़ लेंगे गिनती और उसका 25वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत को पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र पीनहास, जिसे इजरायलियों के बीच मेरी सी जलन उठी, उसने मेरी जलाहट को उन पर से यहाँ तक दूर किया है कि मैंने जल कर उनका अंत नहीं कर डाला। एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता, मंडली है वो भी वहां, एक व्यक्ति का परमेश्वर के अधीन भय का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन, परमेश्वर के क्रोध को उस मंडली के ऊपर से हटाने के लिए काफी है। प्रियो, हम समझ रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ इस बात को। किस प्रकार पिछले वाले उदाहरण में हमने एक नेगेटिव बात को देखा। एक व्यक्ति के कारण परमेश्वर का दंड आया जिसने विरोध किया, विद्रोह किया, आलोचना किया, परमेश्वर के दास के विषय में बोला। और हम इसी रीति से इब्रानियों की पत्री में नूह के विषय में एक बात को देखते हैं। वहां पर एक गवाही दी गई। वो ये गवाही दी गई नूह के बारे में कि वो अपने विश्वास से उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, चेतावनी पाकर एक जहाज को बनाया और अपने घराने के बचाव का कारण ठहरा। नूह का जहाज का ऊपर उठना उसके घराने को उसने ऊपर उठाने का कारण बना। और नूह का जो उदाहरण है, हमेशा हम याद रखें कि वो रैप्चर की घटना की ओर इशारा करता है। नूह की जो घटना है, ऊपर उठाए जाने का कारण बना एक व्यक्ति, जबकि घराने में उसके और भी बेटे और बहुएं थी, लेकिन उसका जीवन, उसका व्यक्तिगत जीवन, उसके पूरी मंडली को, उसके घराने को ऊपर उठाए जाने का कारण बना। जब हम इसके अगले पक्ष में आते हैं, हम इस वचन के अगले वाले पक्ष में जाएंगे जिसमें हम प्रेरितों के काम और दूसरा अध्याय और उसकी 42वीं आयत को हम देखेंगे। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42। बहुत जल्दी से मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। यहाँ पर लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे या लगे रहे, या ऐसे इन 4 कामों को करते पाए गए। क्या 4 काम है? शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना। प्रियो, ये कलीसियाई जीवन है, ये कलीसियाई जीवन है। और यहाँ पर 4 बातें हैं जिसको आज की तारीख में हम कहते हैं वर्शिप मीटिंग, बाइबल स्टडी मीटिंग, प्रेयर मीटिंग और ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड जो है वो हमारे वर्शिप मीटिंग में इंक्लूड होता है, उसके साथ होता है हमारा ये कार्य। और संगति रखना कई बार होता है कॉटेज मीटिंग, जिसमें एक्स्ट्रा संगति, एक्स्ट्रा फेलोशिप के लिए हम किसी घर में इकट्ठा होना पसंद करते, पूरी कलीसिया, ये है संगति। तो यहाँ पर जो बात लिखी गई है कि उनके लिए ये चीज जो थी कितनी मुख्य थी, लगे रहे, करते पाए गए अंत तक। ये है कलीसियाई जीवन। 4 बातों में हमारी सहभागिता कितनी जरूरी है परमेश्वर के इस वचन के अनुसार। मैं कुछ 1-2 चीजों को इसमें से सोच रही थी। प्रार्थना करते पाए गए। आज कलीसियाओं की दशा प्रियो ये है,
वर्शिप मीटिंग आप जाते हैं, जब संडे के दिन आराधना करने, आपको पूरा पहली कुर्सी से लेकर आखिरी कुर्सी तक आपको खचाखच दिखाई देती है। लेकिन जब प्रार्थना करने के लिए हम उसी हॉल में एकत्रित होते हैं, तो प्रार्थना मीटिंग के नाम पर संख्या बहुत सी कलीसियाओं की बहुत दुर्दशाजनक है हालात, जिसमें केवल 8 और 10 लोग हैं। पूरी कलीसिया उस बात के लिए बोझ नहीं रखती। क्या वो कार्य सिर्फ परमेश्वर के दास लोग का है प्रार्थना करने का? क्या वो कार्य सिर्फ परमेश्वर के ठहराए हुए जो प्राचीन है उस कलीसिया के? नहीं प्रियो, यदि आप और मैं जानते हैं कि मैं किस जिम्मेदारी के तहत परमेश्वर के द्वारा से इस मंडली में रखी गई, कुरिन्थियों में हमने पढ़ा इस बात को, एक एक अंग को देह से जोड़ा। आप और मैं एक अंग है और इसकी एक जिम्मेदारी है और इसका एक कार्य है। आज मैं और आपका एक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने साथी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। कई बार हम सोचते हैं संडे को हमारी आराधना हो जाती है, हम पूरे सप्ताह के लिए हम बहुत तृप्त हैं, हमको जरूरत नहीं, हमारे लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वो लोग जाएंगे और वो लोग करेंगे। ये जरूर है कि आजकल शहरों में अलग अलग प्रेयर सेल्स चलते हैं, अलग अलग जगह पे लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं, वचन पढ़ने के लिए, वचन सीखने के लिए इकट्ठे होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें चल रही हैं, लेकिन आप स्पष्ट इस बात को जान लीजिए, वचन के आधारित जो कलीसिया है, वचन के अनुसार वो कलीसिया है जिसके बारे में हम लोग अभी सीख रहे हैं, देख रहे हैं। परमेश्वर ने एक सेटअप बनाया है, परमेश्वर ने एक फ्रेम फॉर्मेट बनाया है कलीसिया का, परमेश्वर के दासों को रखा है। और अभी हम कितनी सारी बातों को इफिसियों की पत्री में देखते हैं, सुसमाचार सुनाने वाले, भविष्यवाणी करने वाले, उपदेशक और बहुत सारी चीजों को। तो हम ये बात सोच के तसल्ली ना करें मैं अपने इस ग्रुप में खुश हूँ, कलीसिया से ज्यादा मेरे को लेना देना नाता नहीं है मेरा, मैं इससे अपनी उन्नति कर लूंगी। प्रियो, ये परमेश्वर की विल में नहीं है कि आप अपनी उन्नति इस रीति से करें। ये आपका और मेरा सोचा हुआ, अपने मन का सोचा हुआ ये ख्याल है। परमेश्वर की वचन कुछ और बातों को कहती है। यहाँ पर लिखा है प्रेरितों में, ये पहली मंडली है यहाँ पर जो इस कार्य को करते देखी गई, और इसी पर पौलुस ने इसी पर आधारित सारी पत्रियों में नियमों को परमेश्वर के अगुवाई से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के गाइडेंस में उसने सारी बातों को लिखा। कई बार हम जब शिक्षा पाने की बात आती है तो हम लोग सोचते हैं शिक्षा हम बहुत पा चुके हैं, यूट्यूब में सुन लेते हैं, वचन अपलोड हो जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं वचन लगा लिया, अपने काम कर रहे हैं, बहुत धार्मिक का काम हो रहा है ये तो, भले उस वचन पे हमारा कुछ ध्यान नहीं है। लेकिन प्रियो, यूट्यूब नहीं, लेकिन परमेश्वर ने वचन दिया हमारे हाथों में और उसे सीखने के लिए एक स्थान दिया है, वो कलीसिया। हम उसका आदर करें, परमेश्वर के इस ठहराए हुए नियम का, परमेश्वर की इस ठहराई हुई प्रोविजन का, जिसको हम भजन 132 में पढ़ चुके। ये मेरा निवास स्थान, इसको मैंने चाहा है और इसमें मैंने सारे उपायों को किया है। परमेश्वर के लोगों के लिए, हमारे और आपके लिए सारे उपाय हैं वहां पे मौजूद। जब एक स्कूल में हम पढ़ाते हैं, जैसे मैं स्कूल में थी और वहां पर एग्जामिनेशन कमेटी थी, नर्सरी से लेके क्लास 12 तक के बच्चों के लिए एग्जामिनेशन कमेटी में 7 और 8 लोग थे। और जब उसकी कोई मीटिंग होती थी उस समय हमको अटेंड करना, उसमें हमको भाग लेना, उस एग्जामिनेशन कमेटी में शामिल होना हमारे लिए बहुत जरूरी बात होती थी, बहुत जरूरी था वो। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज छोड़ देते हैं, उस मीटिंग में मिस करते हैं, इसका मतलब है एग्जामिनेशन रूम में या एग्जाम्स के समय कोई भी जब बात आएगी, घटना घटेगी, बच्चों के भविष्य से संबंधित, बच्चों के एग्जाम से संबंधित, उसके जिम्मेदार वो व्यक्ति होगा जो उस मीटिंग को उस दिन अटेंड नहीं किया था। प्रियो, उसी रीति से प्रार्थना की सेवकाई आपकी और मेरी सेवकाई है, पूरी कलीसिया की है।
बात ये होती है कई बार कलीसिया, जब हम कलीसिया शब्द में आते, थोड़ा सा मैं उस बात को बताऊंगी कि परमेश्वर की कलीसिया क्या थी। यहाँ पर लिखा है और वे, कौन वे? 120 लोग तो वो थे जो ऊपर की कोठरी में पहले अध्याय में जमा है, और दूसरे अध्याय में 11 प्रेरित, ये लोग जो है पतरस 11 प्रेरितों के साथ खड़े होकर भाषण दे रहा है, और 40 और 41वीं आयत में लिखा है कि 3000 लोग। प्रियो, ये है वो 3000 लोग जिनके 3000 लोग, 1 से लेके 3000वें लोग तक जो है, जिनकी एक ही गवाही है कि वो उन्होंने उद्धार पाया है और बपतिस्मा लिया है। कलीसिया वो है जिसमें शुरू से लेके अंतिम कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति उद्धार पाया है, बपतिस्मा लिया हुआ है। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ अपने कलीसिया का, जिसके साथ हमारी भागीदारी है। प्रियो, हमारी कलीसिया में जो संख्या संडे की आराधना में होती है, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बताना चाहती हूँ, वही संख्या प्रार्थना मीटिंग में होती है और वही संख्या बाइबल स्टडी मीटिंग में रहती है। प्रेज गॉड। और तो और सारे परिवार जो हैं सब आते हैं, बच्चों को लेके आते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता है कि घर में है वो, अगर घर में 5 जन है, 7 जन है, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, सब आते हैं, चाहे उनकी कोचिंग हो, कुछ हो, लेकिन वो आते हैं। और इसी के साथ ही हमारी कलीसिया का जो समय है वो रात का 8 बजे का है, ये साप्ताहिक मीटिंगों का, क्योंकि सबकी जो नौकरियां हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, वो लोग फ्री होते हैं 7 बजे, 7:30 बजे, 7:45 बजे। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह ऐसी है कि वो जिम्मेदार पदों में कार्यरत लोग हैं, हल्के फुल्के नहीं, जिम्मेदार पद जिसमें पूरे दिन उनके ऊपर बहुत अपनी नौकरी में व्यस्तता है और बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन रात की सभा में पहुंचना अनिवार्य है उनके लिए। और कितनी बार ऐसा होता है कि जब लोग अपनी नौकरियों के कारण नहीं आ पाते हैं, प्रार्थना करने का विषय सौंपते हैं कलीसिया को कि हमारी नौकरी में परमेश्वर ऐसी सहायता करे कि हमारा जो टाइम है, हमको 8 बजे वो टाइम पे हमारा बॉस हमको छोड़ सके, ताकि हम कलीसियाई मीटिंगों को मिस ना करें। प्रेज गॉड। ये परमेश्वर की कलीसिया का चित्रण है, सुंदर चित्रण। कितने गहराई से परमेश्वर कलीसिया को देख रहा है और हम कितनी गहराई से उसमें इन्वॉल्व हैं। कई बार हम देह में सहभागिता की बात आती है, पौलुस कहता है, इसलिए तो पहला कुरिन्थी 10 अध्याय में, इसलिए तुम भी जो बहुत हो, हम सब मिलकर उस एक देह में सहभागी होते हैं। एक ही रोटी है जिसको हम तोड़ते हैं। लेकिन जब देह की सहभागिता की बात आती है, पौलुस कहता है कि इसलिए जो खाते और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। 2 प्रकार से है वो देह को पहचानने वाली बात, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ। एक तो प्रभु यीशु मसीह को पहचानना, उसके बलिदान को समझते हुए लेना, और दूसरा जो है कि उसकी आपस में एक दूसरे को पहचानना, आपस में एक दूसरे के आदर करना, आपस में एक दूसरे का के अधीन होना, एक दूसरे के प्रति हमारा दृष्टिकोण जो है साफ होना। लेकिन जब देह को पहचानने की बात आती, देह में सहभागिता वाली बात आती, हम में से प्रियो बहुत लोग चूक जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम संडे के दिन जाते, उतना बस है, ज्यादा हम घुलना मिलना नहीं चाहते, ज्यादा हम इन्वॉल्व होना नहीं चाहते, हमारा बस काम है जय मसीह तक करना, क्योंकि ज्यादा हम मिलेंगे जुलेंगे, परेशानियां बहुत है उस कलीसिया में, इस कलीसिया में। और प्रियो, परमेश्वर का वचन तो इसकी विपरीत बात करता है। वो कहता है और आपस में मिलो, और हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं, जो जो तुम उस दिन को निकट आते देखो, त्यों और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। हम सोचते हैं कि हम दूर रहें ज्यादा अच्छा है। ये एक फैक्ट है, ये एक सच्चाई है कि जब व्यक्ति अलग अलग है, थोड़ा दूर है, ज्यादा एक दूसरे के बारे में जानता नहीं, तो बहुत प्रेम संबंध है। लेकिन जब एक दूसरे के साथ उसका मिलना जुलना, उठना बैठना पड़ता है, और एक दूसरे की बातें जब पता पड़ती हैं, और तब आता है टकराव और कड़वाहट। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे के साथ और गठना, एक दूसरे के साथ और मिले, संगति में बढ़े। जैसे मैं बता रही थी,
कि जिस कलीसिया से हम भागीदारी रखते, संडे को जो संख्या उद्धार पाए हुए लोगों की है, बपतिस्मा लिए हुए लोगों की है प्रियो, वो सारी वीकली मीटिंग्स में। और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम धार्मिक परंपरा को निभा रहे हैं, बहुत उत्साह के साथ, जोश के साथ पूरा परिवार इसमें सहभागी होता है। ये बात और है कि संडे के दिन आराधना में बहुत से अन्य जाति आत्माएं भी आती हैं, लेकिन वो आती हैं और आती रह जाती हैं, ऐसा नहीं, वो भी परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत जल्दी उद्धार में आती हैं और उस कलीसिया में सहभागी होती हैं। फिर हम कलीसियाई जीवन के बारे में देख रहे हैं, किस प्रकार से 4 बातों में हमारी सहभागिता, ये कलीसियाई जीवन, कितने हम गंभीर हैं इन बातों को पूरी करने में। फिर दूसरा, देह में सहभागिता। फिर तीसरी बात को हम देख रहे हैं कलीसियाई जीवन सुधार लाने वाला जीवन। इसके लिए हम एक भाव को देखेंगे, 1 कुरिन्थी 11वां अध्याय और उसकी 27वीं और 28वीं आयत। कलीसियाई जीवन प्रियो करेक्शन का जीवन है, जिसमें कि हम प्रभु भोज के विषय में कुछ बातों को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। लेकिन जांचने की जब बात आती है, हम में से बहुत सारे लोग जब अपने आप को अयोग्य पाते हैं, हम प्रभु भोज की सेवा से अपने आप को अलग कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हम उस दिन चर्च ही नहीं जाते हैं क्योंकि हम तैयार नहीं हैं। लेकिन हमारा जो कलीसियाई जीवन है, हमारा जो प्रभु भोज से भाग लेना है, इस बात को समझें कि ये अनिवार्यता है, एक विश्वासी की ये जिम्मेदारी है। क्यों है? क्योंकि 26वीं आयत में लिखा है कि तुम प्रभु की मृत्यु को प्रचार करते हो जब तक वो नहीं आए। ये हमारे लिए एक अनिवार्यता है। हम उद्घोषणा कर रहे हैं प्रभु की मृत्यु को कि उसने मेरे लिए पापों के लिए अपनी जान दी थी और अभी तक वो दोबारा बादलों पर नहीं आया है। वो दोबारा आने वाला है, वो मुझे लेने के लिए। और इस रीति से कई बार हम विकल्पों को ढूंढते हैं। प्रभु भोज की सेवा में आने के लिए या प्रभु भोज की सहभागिता में हमारे पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि हम अपने आप को जांचें, क्षमा मांगे, वहीं पर हम छोड़ दें और आगे बढ़े, सुधारें। हम नीति वचन में पढ़ते हैं कि जो अपने पाप मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर चाहता है कि जिस समय हम अपने पाप को मान लिए हैं, हम छोड़े। बहुत सारे लोग जब देह में से सहभागी नहीं होना चाहते हैं, इसका मतलब है वो अपने पापों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने क्षमा नहीं मांगा है, क्योंकि वो अपने आप में निर्बल या अयोग्य महसूस कर रहे हैं, वो उस पाप के बंधन में है। लेकिन प्रियो, यीशु का लहू हमें सब पापों से, बंधनों से छुड़ाता है, दूर करता है। और इसी कारण से जिस दिन हम प्रभु भोज लेके घर लौटते हैं, हमारी तैयारी उसी समय से चालू हो जाती है कि अगली बार जब हम लेंगे, उसी तैयारी की आत्मा में हम अपना वो पूरा सप्ताह या पूरा महीना हम बिताते हैं। ये है प्रभु भोज की सहभागिता, ये कलीसियाई जीवन है। और इसी के साथ साथ हम एक और भाग को देखेंगे। कलीसिया जो है हमारी और आपकी तैयारी का स्थान है। आइए मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य और उसका पहला अध्याय, रेवलेशन 19 चैप्टर, 19वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य और उसका 19वां अध्याय, उसकी 7वीं और 8वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, क्योंकि उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। यहाँ पर हम एक बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। परमेश्वर की कलीसिया वो स्थान है जहां पर आप और मैं तैयार किए जा रहे हैं, जय पाए हुए लोगों की श्रेणी में लाए जा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कलीसिया का पहली कुर्सी से लेकर आखिरी कुर्सी तक बैठा हुआ व्यक्ति ना सिर्फ उद्धार पाया हुआ हो, ना सिर्फ बपतिस्मा लिया हुआ हो, ना सिर्फ इन सारे नियमों को
पूरा करने वाला हो, बल्कि वो जय पाने की कैटेगरी में आने वाला व्यक्ति। ये परमेश्वर के दिमाग की परिकल्पना है, परमेश्वर के मन में बसी हुई इच्छा है। परमेश्वर का वचन हमको हम बोल सकते हैं कि मंडली में हमारे लिए सारी तैयारी हो रही है, किस बात की? हमको जय पाने वाले लोगों की श्रेणी में लाने की। प्रियो, उस मंडली में आने के लिए हमारे को सोचने की जरूरत है, क्या मैं परमेश्वर की ओर से वो निर्धारित स्थान पर हूं या नहीं। अगर नहीं हूं तो मुझे सोचना है, फिर प्रार्थना करना है, परमेश्वर मेरे को सही मंडली में पहुंचा दे, जहां पर कि तेरा आना इतना नजदीक है। मेरे लिए वो बात ना हो कि मैं केवल जल्दी जल्दी बच गई, लेकिन वो बात हो कि मेरे लिए तूने जो सोचा था, जो उद्देश्य था। प्रियो, जैसे मैंने बताया, मंडली में परमेश्वर यीशु मसीह वो देह है। परमेश्वर ने अपनी देह के अंदर सारी बातों को, अपनी शक्ति, सामर्थ, ज्ञान, बुद्धि के भंडार, परिपूर्णता, सब कुछ परमेश्वर ने देह के अंदर रखा है और देह के द्वारा उस कार्य को करता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जय, हम कैसे इस बात को बोलेंगे कि जय पाने के लिए परमेश्वर हमको चुना है या उस कैटेगरी में ला रहा, हम कैसे इस बात को इतने उसके साथ कह सकते हैं, दावे के साथ? इसके लिए आइए इसकी पिछली वाली आयत को पढ़ सकते हैं हम, 6वीं आयत को। इसमें लिखा है, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है, शासन करता है। पिछले वाले वचन में हम लोग देख रहे थे, परमेश्वर ने उत्पत्ति में क्या कहा था? शासन करने वाली बात। और उसी वचन में हम देख रहे थे प्रकाशित वाक्य में भी शासन करने वाली बात परमेश्वर ने कलीसिया के लिए चलाया है। और यहाँ पर हम बात देख रहे हैं कि परमेश्वर शासन करने, परमेश्वर राज्य करता है। शासन कौन करता है? वही करता है जिसने जीत लिया है, राज्य को जीत लिया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर युद्ध जीत चुका है और अब वो एक बड़ी भीड़ को तैयार कर रहा है। हम कभी कभी सोचते हैं, जब हम 7 कलीसियाओं को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा जो जय पाए, हम कभी कभी दिमाग में हमारे आता है कि शायद वो थोड़े से लोग होंगे जय पाने वाले, लेकिन नहीं प्रियो, ये परमेश्वर आश्चर्यकारी परमेश्वर है। ये ऐसा परमेश्वर है जिसने जय पाने वालों की जो संकल्पना है उसके हृदय की, वो उसने मंडली के सारे लोगों के लिए रखा है और वो उस मुकाम तक एक एक व्यक्ति को ला कर ही रहेगा और वो उस मुकाम तक हम में से एक एक व्यक्ति को ला रहा है। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हम इफिसियों और उसकी 5वां अध्याय, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत को हम पढ़ेंगे। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 27 यहाँ पर लिखा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ये कार्य मसीह का है, मसीह कर रहा है इस कार्य को। किसके लिए? कलीसिया के लिए। कितना प्रेम है उसको ऊपर लिखा है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। कलीसिया के सारे अंग मसीह के लहू से छुड़ाए हुए व्यक्ति से प्रभु प्रेम करता है। आप और मैं कम और ज्यादा नहीं आंकता, वो हम और आपको लिए वो एक तैयारी कर रहा है। हमको वो कलीसिया में लाया, कलीसिया का अंग बनाया, कलीसिया में जोड़ दिया। आप और मैं अपनी इच्छा से नहीं आ गए कलीसिया में प्रियो, हमको कलीसिया में रखना ये परमेश्वर निर्धारित करता है। वो किसको किस कलीसिया से जोड़ना है ये परमेश्वर निर्धारित करता है और हमको वहां पर पूरी अधीनता से रहना है, स्वीकार करना इस बात को। भले हम ऊपर नीचे बहुत सारी बातों को होता हुआ देखेंगे, ये हर कलीसिया का चित्र है, लेकिन उस बात की परवाह ना करते हुए हम इस बात को समझें कि कमजोर हम सब हैं। सेवक भी कमजोर है, हम सह विश्वासी और मैं भी कमजोर हूँ। हम सबको परमेश्वर यीशु मसीह
क्या कर रहा है, उसका एक लक्ष्य है, क्या लिखा है, और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर एक दिन ऐसा आने वाला, जैसे हम अभी पढ़ रहे थे, मेमने का विवाह पहुंचा, दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। दुल्हन अपने आप को तैयार कभी नहीं कर सकती प्रियो, ये काम मसीह का है। मसीह अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा है। ये यहूदी परंपरा में ये बात थी कि जब एक मंगनी होती थी तो उस मंगनी के बाद मिनिमम 1 साल के लिए छोड़ा जाता था उस लड़की को और लड़के को। क्यों छोड़ा जाता था? ताकि लड़की को घर लाने के लिए कुछ तैयारियां की जाती थी। और जब पिता देखता था, लड़के का पिता, लड़का दिखाता था उस बात को कि देखो ये तैयारी संपूर्ण हो गई है कि नहीं, आप संतुष्ट हो कि नहीं, तब फिर पिता जब यस करता था तब फिर उसके विवाह का समय निश्चित किया जाता था। आज जब हम इस बात को पढ़ रहे हैं, दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया, वो दूल्हा हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमको तैयार कर रहा। पौलुस कहता है मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष से लगाई है। आज यीशु मसीह हमको तैयार कर रहा, पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं, पौलुस कहता है यीशु मसीह हमको तैयार कर रहा है। आप और मैं भले ही कितने निर्बल महसूस कर सकते हैं अपने आप को, हाँ इसी समय मैं ये बात कह रही हूँ, हमारे बीच में कोई है जो अपने आप को बहुत निर्बल जानती है, हमारे बीच में है जो अपने आप को सोच रही है कि मैं किसी काम की नहीं, कोई काम नहीं आ सकता ही मैं। लेकिन प्रभु कह रहा है आपसे कि मैं तेरे लिए निर्बलता में तुझे नहीं देख रहा हूँ, तेरे लिए मैंने जय के एक स्थान को तैयार कर लिया है और उस स्थान पर पहुंचाने का मेरा लक्ष्य है, मेरा काम है, और मैं उसमें पहुंचा के ही तुझे रहूंगा और तुझे ऊपर उठाऊंगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे इन वचनों के द्वारा से, कि परमेश्वर हम में से प्रत्येक को चाहता है, एक एक अंग करके हमको जोड़ा है। पहला कुरिन्थियों की हम वापस 12 अध्याय की उस आयत को पढ़ के हम खत्म करेंगे। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसकी 27वीं आयत, 1 Corinthians chapter 12 verse 27। इसमें लिखा इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, और 26 वर्ष 26वीं आयत, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। यहाँ पर इस बात को लिखा है, एक अंग की बड़ाई, सारे अंग का आनंद। एक व्यक्ति का कलीसिया के अंदर जय का जीवन, पूरी कलीसिया के लिए जय की बात। परमेश्वर आपको जब कलीसिया के अंदर है, आपको इंडिविजुअल नहीं देखता, परमेश्वर हमको और आपको व्यक्तिगत नहीं देख रहा पर सामूहिक परिप्रेक्ष्य में देख रहा है। और मेरा और आपके आज्ञाकारिता का जीवन, मेरा और आपके जय का जीवन जो है, परमेश्वर चाहता है कि जब वो हमारे लिए, हम जब उस जीवन को जिए तो वो पूरी कलीसिया के लिए आनंद की बात हो और रिवार्ड की बात हो। क्या सिर्फ कलीसिया आनंद मनाएगी? नहीं प्रियो, वो प्रतिफल की भी भागित होगी। आमीन। परमेश्वर हमारी सहायता करे, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन हम पढ़े, सारे अंग को रखा उसने, कान को उसकी जगह पे रखा। कान ये नहीं कह सकता कि मैं इस देह का नहीं, हाथ ये नहीं कह सकता कि मैं इस देह का नहीं। जब सारे अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सब लाभान्वित होते हैं, जब हम पौष्टिक भोजन खाते हैं, जो ब्लड हमारे शरीर में ताकत बन के घूमता है, सारे अंग बलवंत होते हैं। ऐसा नहीं कि एक हाथ सूखता है, एक हाथ मजबूत होता है। उसी रीति से जब परमेश्वर के हम अंग कलीसियाई देह के अंदर हैं, हम वो उन्नति कर रहे हैं प्रियो, वो वृद्धि हमारी हो रही है जिसमें कि सारे अंगों का बराबर से परमेश्वर प्रतिफल देने के लिए तैयारी कर रहा है। हम निर्बल हो सकते हैं, लेकिन हम इस बात की चिंता ना करें। यीशु मसीह है वो जो हमारे लिए एक लक्ष्य, एक सपना को बिछाया है दिमाग में, कि वो उस ठहराए हुए समय तक दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। दुल्हन सारे लोग की बात को, सारे लोगों की ओर इशारा करती है दुल्हन,
कोई एक विश्वासी के लिए नहीं बोल रही है वो आयत। दुल्हन यानी समूह, कलीसिया, दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। कलीसिया का एक एक व्यक्ति जय पाने की श्रेणी में आ चुका है, जय पा चुका है, और इसलिए आप और मैं निर्बल हो सकते हैं, लेकिन हम असहाय नहीं है, हारे हुए नहीं हैं। हम बने रहे पूरी विश्वास योग्यता के साथ उस कलीसिया में जिसमें परमेश्वर ने हमको और आपको रखा है। आज बहुत सारी बातों को हमने देखा, उसके आधार पर अपने जीवन की सेल्फ एग्जामिन करें हम और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपे। जो लोग हम ये इस बात को सोचते हैं कि इन बातों पर आधारित मेरी कलीसिया मुझे नहीं दिखाई दे रही है, तो प्रियो ये समय आपका है कि परमेश्वर के नजदीक जाए। पवित्र आत्मा आपकी हेल्प करेगा आपको सही कलीसिया से जोड़ने के लिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीषित करे। परमेश्वर के नाम की महिमा। हालेलुया।